अरे भाग्यवान, सुनती हो? ऐसा करना, घर को थोड़ा अच्छे से सजा देना। मैंने अपने एक खास दोस्त को खाने पे बुलाया है। अच्छा ठीक है, पर ये बताओ कौन है वो? देखो मैंने घर को कितने अच्छे से सजाया है। अरे वाह, तुमने तो घर को बहुत सुंदर सजा दिया है। सिर्फ घर ही नहीं सजाया, देखो मैंने यहाँ पर बिस्तर को भी कितना अच्छा बना दिया है, और मैंने यहाँ पर खाना भी रख दिया है, और तुम्हारे खास मेहमान के लिए मैंने पूरी तैयारी कर दी है। बस मुझे तो चिंता है अपने बेटे की, अभी वो अच्छे से उड़ना भी नहीं सीखा है। न जाने वो कहीं ज़्यादा दूर ना निकल गया हो। और कौवे के घर के पास ही बाज का घर होता है, और वहाँ से कौवे का बेटा निकल रहा होता है, क्योंकि उसे अभी अच्छे से उड़ना नहीं आया है, इसलिए वो धीरे धीरे उड़ रहा है, धीरे धीरे उड़ना सीख रहा है। अभी वो एक छोटा बच्चा है, और इसके माता पिता को इसकी बहुत चिंता हो रही। कौवे का बेटा उड़ता हुआ बाज के घर के आगे से धीरे धीरे निकल रहा होता है, और तभी बाज की नज़र कौवे के बेटे पर पड़ती है, और उसे देखकर बाज बोलता है, अरे वाह, आज तो मुझे ताज़ा ताज़ा नरम नरम गोश्त खाने को मिलेगा। और वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। बाज भी उसी दिशा में उड़ने लगता है जहाँ पर कौवे का बेटा उड़ रहा होता है, और उसका पीछा करते करते बाज उसके घर पर पहुँच जाता है, और वहाँ जाकर उससे पूछता है, क्या तुम इस घर में अकेले रहते हो? तभी वहाँ पर कौवा और कौवी आ जाते हैं। कौवा बोलता है, अरे बाज भैया, स्वागत है आपका मेरे घर पर। और कौवी पूछती है, क्या तुमने बाज को ही अपने घर पर खाने के लिए बुलाया था और मुझसे इतनी मेहनत करवाई है? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। ये बाज हमारे बच्चों पर बुरी नज़र रखता है, और तुमने इसे खाने पर बुला लिया है। कौवी को उस पर बहुत अधिक गुस्सा आ रहा होता है। तभी बाज कहता है, हाँ, मैं खाना तो खाना चाहता हूँ, पर जो तुमने ये रखे हुए हैं, मैं ये सब नहीं खाता। मैं तो तुम्हारे बच्चे को खाना चाहता हूँ, और अपने बच्चे को मेरे हवाले कर दो। तभी कौवा और कौवी घबरा जाते हैं, और वो बोलते हैं कि देखो, तुम हमें माफ़ कर दो, लेकिन हमारे बच्चे को छोड़ दो, हम तुम्हें और भी खाना लाकर दे देंगे। तो कौवी कहती है कि ये तो मांस खाता है, तुम इसे क्या लाकर दोगे? तभी कौवी कहती है कि देखो, तुम इसकी बातों में मत आना, ये बाज बहुत ही चालाक है, हमेशा ऐसे ही जंगल के सभी पक्षियों को परेशान करता रहता है, हम अपने बच्चे को इसे नहीं देंगे। बाज बोलता है कि देखो, फैसला अब तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम मुझे अपना बच्चा खाने के लिए दो, या फिर दूसरे पक्षियों के बच्चे लाकर मेरे घोंसले में ही रख दो। अगर तुम कल शाम तक मेरे लिए खाना लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे बच्चे को खा जाऊंगा। ऐसा कहकर बाज उनके घर से उड़कर चला जाता है, और बाज की ऐसी बातें सुनकर कौवे का बेटा जोर जोर से रोने लग जाता है, और कहता है, मम्मी पापा, क्या आप मुझे बाज के पास भेज दोगे? बाज मुझे मारकर खा जाएगा, क्या मैं मरने वाला हूँ? ऐसा कहते हुए वो जोर जोर से रोने लग जाता है, और उसको ऐसा रोता हुआ देखकर उसके मम्मी पापा बहुत परेशान होते हैं। बेटा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें बाज के पास नहीं भेजेंगे, और हम ऐसा उपाय करेंगे कि बाज आइंदा किसी भी बच्चे को परेशान नहीं करेगा। जंगल के दूसरी तरफ चिड़िया का ही एक पेड़ होता है। चिड़िया उस पेड़ पर अपना घर बनाकर रहती है, और चिड़िया खुद भी उड़ रही होती है, और साथ ही साथ वो अपने छोटे से बच्चे को भी उड़ना सिखा रही होती है। चिड़िया का बच्चा भी अभी उड़ना नहीं सीखा है, इसलिए वो भी अभी धीरे धीरे उड़ रहा है। और इसी तरह जंगल के सभी पक्षी बाज से अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं। सभी पक्षी बाज से बहुत ही परेशान हैं। तो कौवा चिड़िया को सारी घटना बताता है, और वो उड़कर वहाँ से चला जाता है। वो कहता है कि देखो भाई, अब मैं तोते भैया के पास जा रहा हूँ,
और अब मैं तोते भैया से भी इसके बारे में बात करूँगा। वो तोते के घर पर जाता है और उसे सभी बात बता देता है और वो सभी रात को मिलकर एक योजना बनाते हैं। तोता कहता है कि मेरे दिमाग में एक योजना है। कौवा कहता है कि अगर अच्छी योजना है तो मुझे भी बता दो, हम सभी बहुत परेशान हो चुके हैं। बाज हमेशा परेशान करता रहता है, हमारे बच्चों को भी उससे बहुत खतरा है। वो तीनों मिलकर बाज को फंसाने की योजना बनाते हैं। हम हमेशा बाज से ऐसे डरकर नहीं रह सकते। तभी वहाँ से पुलिस वाली की गाड़ी गुजरती है और वो उसे आवाज़ लगाते हैं। पुलिस वाला कौवा वहीं पर अपनी गाड़ी रोक लेता है और वो देखता है कि ये सभी रात के समय ऐसे इकट्ठे हुए क्यों बैठे हैं। लगता है जंगल में कुछ न कुछ कोई घटना घटी हुई है, तभी ये लोग ऐसे हैं। वो उनसे पूछता है कि बताओ क्या हुआ है, तुम सब इतनी चिंता में क्यों बैठे हुए हो? अगर कोई परेशानी हो तो बताओ, मैं पुलिस वाला कौवा हूँ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। वो तीनों कौवे को बाज की पूरी हरकत के बारे में बताते हैं कि बाज ने हमें बहुत परेशान किया हुआ है। वो हमारे छोटे छोटे बच्चों को खा जाता है, हम अच्छे से अपने लिए खाना भी नहीं ढूंढ पाते। हमें हमेशा बच्चों की चिंता रहती है कि पीछे से कहीं बाज ने आकर हमारे बच्चों पर हमला तो नहीं कर दिया होगा। हम हमेशा इसी चिंता में रहते हैं। भैया हमारी समस्या का समाधान करो। कौवा कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एक योजना बताता हूँ। बाज शाम के समय फिर कालू कौवे के घर आता है और फिर उसे धमकाने लग जाता है कि या तो तुम मुझे अपना बच्चा खाने के लिए दो या फिर दूसरे पक्षियों के बच्चे लाकर मुझे खाने को दो। कौवा उसे भेजता है एक गुफा के पास और बोलता है कि मैंने टुन्नी चिड़िया और उसके बेटे को वहाँ भेजा है। बाज वहाँ जाकर देखता है कि वाह, आज तो मेरे लिए अच्छा खाने का प्रबंध हो गया है। मुझे टुन्नी चिड़िया और उसका बेटा दोनों खाने के लिए मिल गए हैं। और वो देखता है कि सामने पुलिस आ रही है। वो सोचता है कि अरे इन लोगों ने तो मुझे फंसा दिया है। और तभी पुलिस वाला कौवा आता है, अपनी गाड़ी को वहाँ पर वो रोक लेता है और पुलिस वाले को देखकर बाज कुछ भी नहीं कर पाता है। वो चुपचाप बैठा रहता है। पुलिस वाला कौवा उसे पकड़कर जेल में डाल देता है और उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल देता है। और इससे बाज को सबक मिलता है कि हमें खुद मेहनत करके खाना चाहिए, ना कि दूसरों को डरा धमकाकर हमें उनकी मेहनत का खाना चाहिए। बाज सोचता है कि मैंने इनको छोटे पक्षी जानकर बहुत बड़ी गलती की है जो मैंने इन्हें धमकाया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।